कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह हर दिन जंगल में जाता और वहां से बांस तोड़कर टोकरी बनाता और उनको गांव में बेचा करता था। वह आदमी बहुत गरीब था, लेकिन वो दिल से बहुत अमीर था। एक दिन जब वह जंगल में बांस को तोड़कर उनकी टोकरियाँ बना रहा था, तभी वहाँ पर एक साधु जी आए और उस आदमी को देखकर वहीं पे रुक गए और उससे बोले, बेटा, इस जंगल में मैं अकेला भटक रहा हूँ और मुझे बहुत दूर सफ़र पर जाना है। मुझे प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी मिलेगा? उस आदमी ने साधु जी को पानी पीने को दिया। पानी पीने के बाद साधु जी उस आदमी से बोले, क्या बात है बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मैं इन टोकरियों को बेचकर जो भी मुनाफा कमाता हूँ, उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भरता है। साधु जी उसकी तकलीफ़ समझ गए। उन्होंने एक दिया उस आदमी को दिया। वह आदमी बोला, साधु जी, इस दिए का मैं क्या करूँगा? तब साधु जी ने कहा, बेटा, यह कोई मामूली दिया नहीं है, यह जादुई दिया है। इस दिए को जलाकर तुम इससे जो भी मांगोगे, यह दिया तुम्हें वह सब कुछ देगा। वह आदमी दिया अपने घर लेकर गया और अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी उस पर बहुत गुस्सा हुई और बोली, मैं इस दिए का क्या करूँगी? मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तब उस आदमी ने कहा, भाग्यवान, यह कोई मामूली दिया नहीं, यह चमत्कारी दिया है। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी, यह दिया तुम्हें देगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो इस दिए से कहो कि मुझे खाने को दे। वह आदमी दिया को जलाकर उसके सामने खड़ा हो गया और उससे खाना प्रकट करने को कहा और वहाँ पर खाना आ गया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। अगली सुबह वह आदमी रोज़ाना की तरह अपने काम पर जंगल की ओर चला गया। उस आदमी के जाने के बाद उसकी पत्नी और बेटे ने दिए को जलाकर बहुत सारी चीज़ें मांगी, घर, गाड़ी और ज़रूरत की सारी चीज़ें। शाम को जब वह आदमी घर आया तो अपनी झोपड़ी की जगह इतना बड़ा घर देखकर चौंक गया। वह बोला, यह मेरा घर है इतना बड़ा? दरवाजे पर ही उसकी पत्नी खड़ी थी। वह बोली, हाँ, ये आपका ही घर है और यह सब कमाल हुआ है उस जादुई दिए से। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। जादुई दिए से उन्होंने अब तक सारी कीमती चीज़ें हासिल कर ली थी और उनका जीवन बहुत सुखी से बीत रहा था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक साधु जी आते हैं और कहते हैं, बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, प्यास लगी है। तभी वह आदमी घर के अंदर से बोलता है, कौन है कमबख्त जो पानी मांग रहा है? उसकी पत्नी बाहर से बोलती है, पता नहीं जी, कोई भिखारी लग रहा है। तब वह आदमी घर के अंदर से कहता है, भगा दो उसे। पत्नी उस साधु जी को वहाँ से चले जाने को कहती है। साधु जी वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। इधर उसके बच्चे को भूख लगता है तो वह अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, माँ, मुझे बड़े ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। फिर उसकी पत्नी उस जादुई दिए को जलाती है और खाना मांगती है, लेकिन इस बार जादुई दिया कुछ भी नहीं देता है। फिर वो अपने पति को बुलाती है और कहती है, सुनिए, यह जादुई दिया काम क्यों नहीं कर रहा है? फिर वह आदमी आया और उस जादुई दिए को जलाता है और उससे खाने की मांग करता है, लेकिन अब वह जादुई दिया उसे कुछ भी खाने को नहीं देता है। वह आदमी निराश होकर वहीं फर्श पर बैठ जाता है।
तभी उसको याद आता है कि जो आदमी सुबह उसके दरवाजे पर पानी मांगने आया था, उसी ने तो उसे वह जादुई दिया दिया था। वह आदमी तुरंत ही जंगल की ओर भागता है और साधु जी के पास जाकर साधु जी से कहता है, साधु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पत्नी को नहीं पता था, वो आपको पहचान नहीं पाई। आइए मेरे घर चलिए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। तब साधु जी बोलते हैं, नहीं बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं। तुम अच्छे इंसान थे, इसलिए वो दिया तुम्हारा साथ दे रही थी। अब वो दिया तुम्हारे कुछ काम का नहीं। धन आते ही तुम्हारे अंदर की इंसानियत ख़त्म हो गई, इसीलिए अब वह जादुई दिया तुम्हारे किसी काम का नहीं। इतना कहकर साधु जी जंगल की ओर चल देते हैं और वह आदमी फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे पास पैसा शोहरत कितना भी आ जाए, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपनी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। हमें अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी जादुई दिया आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। छोटी सी ज़िंदगी है, खुश रहें और ज़िंदगी को खुल कर जिएं।